अस्सलाम क्लास। आज हम सेकंड ईयर के फर्स्ट लेसन को डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक का नाम है दी डाइंग सन। लेसन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इसका नाम है दी डाइंग सन, डूबता हुआ सूरज। और इसके राइटर का नाम है सर जेम्स जीन्स। राइटर का नाम है सर जेम्स जीन। सबसे पहले हम राइटर के बारे में जान लेते हैं। ये एक ब्रिटिश फिजिशियन है, मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर है। इनकी एक बुक है द मिस्टीरियस यूनिवर्स जो कि 1930 में पब्लिश हुई थी। उसका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द डाइंग सन, और उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस ऐसे में इस स्टोरी में जो मॉडर्न प्रोज का जो हमारा फर्स्ट लेसन है उसमें सर जेम्स जीन्स ने यूनिवर्स के बारे में हमें बताया है। और इसके पहले पैराग्राफ का जो टाइटल है जो वो है वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि यूनिवर्स की वुसअत के बारे में आप बताएं तो हमें से ज़्यादा यही बोलेंगे कि जितना, यानी कि एक समुंदर जितनी होगी, क्योंकि समुंदर के बारे में हमने सुना हुआ है कि उसका कोई किनारा नहीं है, यानी कि जितना हम इमेजिन कर सकते हैं उतना है। लेकिन वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स को बताने के लिए राइटर्स ने हमें बताया है स्टार्स के बारे में। फॉर एग्जांपल फर्स्ट अगर हम कहते हैं कि कुछ स्टार्स इतने होते हैं कि उनका साइज के पहले सबसे वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें राइटर्स इसके लिए एग्जांपल्स देगा। सबसे पहले हमें बताएगा साइज ऑफ द स्टार्स के बारे में। ये ज़मीन जिसमें हम रह रहे हैं हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी है, लेकिन राइटर कहते हैं अगर देखा जाए तो हमारी ज़मीन की हैसियत एक ड्रॉप, एक नुक्ते के बराबर है। जिसको वो किसके साथ रिलेट करता है? ग्रेन ऑफ सैंड, रेत के ज़रे के बराबर है हमारी ज़मीन। कहते हैं कुछ स्टार्स इतने बड़े हैं कि हमारी ज़मीन से कुछ बड़े हैं। अगर हमारी ज़मीन का साइज़ इतना है तो उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा। और कुछ स्टार्स इतने हैं कि उसमें लाखों करोड़ों की तादाद में ज़मीनें समा सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक ये स्टार है तो कहते हैं इतना बड़ा होगा कि इसमें लाखों करोड़ों की ज़मीनें समा सकती हैं। और उसमें लाखों करोड़ ज़मीनें समाने के बावजूद ये नहीं है कि वो जो स्टार है वो बिल्कुल फिल हो चुका है, बल्कि उसमें से फिर भी जो जगह है वो खाली रह जाएगी। यानी कि एक स्टार का साइज मैक्सिमम इतना होता है। दूसरा वो टॉपिक हमारा डिस्कस करता है नंबर ऑफ स्टार्स। कुछ हम सोचते होंगे कि अगर स्टार्स का साइज इतना है तो वो नंबर के लिहाज से थोड़े होंगे, और उसके लिए वो एग्जांपल देता है कि नंबर ऑफ स्टार्स इतने हैं कि जितने पूरी दुनिया में समुंदर के साहले समुंदर पर जितने रेत के ज़रात हैं उतने क्या हैं? नंबर ऑफ स्टार्स। नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड, जितने रेत के ज़रात हैं उतने स्टार्स हैं। आप खुद इमेजिन कर लें कि फर्स्ट पे उसने बताया कि साइज इतना है कि लाखों करोड़ों ज़मीनें जिस प्लेनेट पे हम रह रहे हैं वो एक स्टार पे समा सकती हैं। दूसरा उसने नंबर बताया है, किसकी एग्जांपल दी है? नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड, यानी कि रेत के ज़रे जितने पूरी दुनिया में रेत के ज़रे हैं इतने नंबर ऑफ स्टार्स हैं। तीसरी उसने एग्जांपल दी है कि साइज इतना ज़्यादा होने के बावजूद, तादाद में इतने ज़्यादा होने के बावजूद आप सोच रहे होंगे कि उनका आपस में जो फासला है वो कम होगा, लेकिन वो कहते हैं नहीं, डिस्टेंस बिटवीन देम कहता है उनका जो नियरेस्ट, अगर एक स्टार ये है और अगर हम उसका नियरेस्ट जो स्टार है उसका अगर हम डिस्टेंस को मेजर करें तो माइल्स, मिलियंस माइल्स अवे इतना डिस्टेंस है कि बहुत कम ऐसा होता है कि एक स्टार दूसरे स्टार के करीब गया हो या उसको टच किया हो। यानी कि इतना बड़ा इतना उनके दरमियान फासला है। जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा है वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स, जिसमें उसने साइज ऑफ द स्टार्स को डिस्कस किया है, नंबर ऑफ स्टार्स को डिस्कस किया है, डिस्टेंस बिटवीन देम। सेकंड वो करेगा क्रिएशन ऑफ द प्लैनेट्स, के जो सियारे हैं उनका आगाज़, उनकी तख्लीक कैसे हुई।
दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है क्रिएशन ऑफ द प्लैनेट्स। अब राइटर कहते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टार है, कहते हैं ये एक स्टार है जिसको वो नाम दे देता है वैंडरिंग स्टार। ये एक क्या है, वैंडरिंग स्टार। एक स्टार घूमता हुआ, एक एक और स्टार है सन। एक वैंडरिंग स्टार घूमता हुआ किसके करीब आ गया, सूरज के करीब। तो उसने अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सूरज को अपनी तरफ खींचना चाहा, सूरज को अपनी तरफ खींचना चाहा, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर अपनी तरफ उसको ना खींच सका और इधर से सूरज ने भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसको अपनी तरफ खींचना चाहा, लेकिन वो एक बहुत बड़ी लहर की वजह से, जिसको हम कहते हैं टाइडल वेव्स, मदोजज़र लहर की वजह से ये जो सूरज की सतह पर आहिस्ता आहिस्ता पार्टिकल्स ये पहाड़ बनना शुरू हो गए, पहाड़ बनना शुरू हो गए। जैसे ही ये स्टार थोड़ा इसने अपनी फोर्स ज़्यादा दिखाई या पीछे की तरफ मुड़ने लगा तो ये पहाड़ टूट गया। और ये जब पहाड़ टूट गया तो इसके जो पीसीस हैं, ये पीसीस में हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ग्लास को ज़मीन पर फेंकें तो उसके पीसीस एक जैसे नहीं होंगे, कुछ पीसीस बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे। जब ये पहाड़ फट गया, टूट गया, तो इसके पीसीस हो गए और ये पीसीस क्या कहलाते हैं, प्लैनेट्स। और इनमें से कुछ प्लैनेट्स छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, और जो हमारी अर्थ है वो भी इस प्लैनेट का हिस्सा है। और यही जो प्लैनेट्स है इन्होंने ये सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर दिया। तीसरा उनका मेन जो टॉपिक है बिगिनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, कि इंसान की जो ज़िंदगी है उसका आगाज़ किस तरह हुआ। जब हम एक प्लेनेट को डिस्कस करते हैं कि बिगिनिंग ऑफ लाइफ, अब हम जब ये सन है, ठीक है, इसके जब वो पहाड़ फट गया तो इसके पीसेस कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे। जो सूरज के करीब थे प्लैनेट्स वो बहुत ज़्यादा गर्म थे, जो सूरज के दूर थे वो बहुत ज़्यादा ठंडे थे। इनके दरमियान एक बॉर्डर लाइन आती है जहाँ टेम्परेचर क्या था, मॉडरेट था, नॉर्मल था, कि इंसानी ज़िंदगी सरवाइव कर सकती थी। और इत्तेफाक से वो उस प्लैनेट का नाम था अर्थ, इसलिए इधर हमारी ज़िंदगी का आगाज़ हो गया। सर जेम्स जीन्स के मुताबिक इंसान का आगाज़ पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म से हुआ। किससे हुआ, सिंपल ऑर्गेनिज्म से हुआ। और यही ऑर्गेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स होता गया, फिर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स होता गया। इंसान के अंदर फीलिंग्स आ गई, इमोशंस आ गए, सेंस ऑफ ब्यूटी आ गया, रिलीजन आ गया, इसके अलावा होप्स, डिज़ायर्स, लालच, ग्रीड, ये सब चीज़ें आना शुरू हो गई। तीसरा वो कहता है कि ये जो हम इतनी बड़ी वसी है, हम समझ नहीं आती। फॉर एग्जांपल इंसान की हैसियत एक रेत इतनी, फॉर एग्जांपल ये सारी क्या है, ये यूनिवर्स है, ठीक है, और हमारा जो प्लेनेट है, जो अर्थ है, वो सिर्फ इतना है। तो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो बाकी सारी यूनिवर्स है इसके क्रिएट करने का क्या मकसद था। और जब वो हम सोचते हैं कि इतनी बड़ी यूनिवर्स में हमारा सिर्फ एक रेत के ज़रे के मुताबिक एक छोटा सा घर है, तो हम बहुत खौफजदा महसूस करते हैं। और हम एक दूसरे को यानी कि बहुत खौफजदा महसूस करते हैं जब हम अपनी हैसियत एक ना पूरी यूनिवर्स में ना होने के बराबर देखते हैं। दूसरा ये है कि हम अक्सर देखते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी का वो सरवाइव क्यों नहीं कर सकते किसी और प्लैनेट, किसी और स्टार में। इसकी मेन वजह यही है कि कुछ स्टार्स इतने गर्म है कि उनका जो टेम्परेचर है वो लाखों यानी कि डिग्रीज, करोड़ों डिग्रीज में है। और कुछ इतने ठंडे इलाके हैं कि उधर हर जो चीज़ है वो फ्रोज़न जम जाएगी। इसलिए इंसान जो है वो सिर्फ एक अर्थ प्लैनेट पर ही सरवाइव कर सकता है। आज के लिए इतना ही है। मैंने ये जो पूरी फर्स्ट स्टोरी है इसका शॉर्ट सा आपको ब्रीफ सा नोट दिया है, ताकि इसमें आपने सिर्फ सिनोनिम्स और आंसर क्वेश्चंस करने होते हैं, ताकि इसकी ट्रांसलेशन नहीं करनी। इसलिए मैंने आपको ब्रीफ सा ये स्केच बना के बता दिया ताकि आप इसको समझ सके। अगर किसी को किसी टॉपिक की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।